बहुत ही जोरदार माहौल आज का। क्या बात है, आदिनाथ जिनका नाम है, आदिनाथ जिनका नाम है, सिद्धाचल उनका धाम है। आदिनाथ जिनका नाम है, सिद्धाचल उनका धाम है। अहिंसा जिनका नारा है, ऐसे प्रभु आदिनाथ को लाख लाख प्रणाम हमारा है, लाख लाख प्रणाम हमारा है। एक पूरे साउथ के अंदर एक इतना जोरदार सिद्धाचल धाम, जो इतना बड़ा विशाल जगह के अंदर, ये जो आज देख रहे हैं आप, जो सिद्धाचल धाम, ये आपको साक्षात पालितना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं पूछ रहा हूं आपको, एक बार तो जोर दिखाओ। हाँ, तो साक्षात जो पालितना, जो सिद्धाचल धाम, जो शत्रुंजय, जो साक्षात यहाँ पर बना है, जो शत्रुंजय से शिलाएं लाकर यहाँ पर जो तलेटी बनी है, अपने को वहां पर नहीं जा सकते, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली है, कितने पुण्यशाली है कि हमको यहाँ पर रहकर वो फागन फेरी करने को यहाँ पर मिलती है। वो किसकी प्रेरणा से मिल रही है अभी अपने को? देश की प्रेरणा, पावन प्रेरणा। आचार्य भगवंत तुलभद्र कृपा प्राप्त शिल्पकला मनीषी आचार्य भगवंत चंद्रेश्वर जी महाराज साहब। अगर चंद्रेश्वर जी महाराज साहब के अंदर सोचिए कि अगर आचार्य भगवंत दिमाग के अंदर ये नहीं आया होता, ये नहीं आया होता तो आप लोग को ये चीज मिलती आज है? देखिए कितनी मेहनत कर रहे आचार्य भगवंत और ये जो गुरु भगवंत यहाँ पर विराजित थे, मोक्ष महाराज, सही महाराज, हेमचंद्र महाराज। आपको पता नहीं, हम लोग तो खाली बस में बैठकर सिटी से आ जाते, बस में बैठकर सिटी थी आमनो भगवान पूजा करनो, नौका से वहां पर नहीं रवाना रहना। कितनी मेहनत लगे रही है तीर्थ माते, वो मने भी दियो ने, काफी लोगों ने दियो ने। ये कुछ छोटा मोटा तीर्थ नहीं है, लगभग 400 करोड़ का तीर्थ विकास की ओर है। दूसरा, कोई चीज सिंपल नहीं बनानी है, यहाँ पर जो भी चीज बन रही है भव्य बन रही है। भव्य करने के लिए थोड़ा समय लगता है, और समय बनाने वालों को भी लगता है, और कुछ काम कराने के लिए अपने को भी समय देना होता है। इसलिए लेकिन देखिए, सोचिए कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, इतना बड़ा। देखिए ये जो जब जगह पर बैठे हम लोग, यहाँ से म्यूजियम, यानी कि इतना जोरदार म्यूजियम आने वाले दिनों के अंदर, इतना जोरदार म्यूजियम बन रहा है, सुरंग बन रहा है, वहां पर मंदिर बन रहा है, 52 जिला मोदी साहब लोग मेन मंदिर आने वाले दिनों के अंदर, पुटरिक स्वामी का जी भी मंदिर एकदम ऊपर आके और एकदम सामने आदिनाथ भगवान के सामने दिखेंगे। तो कहते हैं कि संतों का संग किस्मत से मिलता है, इनका आशीष युग युग तक फलता है। जो थाम ले एक बार किसी का भी हाथ गुरुवर, तो बिगड़ी हुई नसीब भी तेजी से बदल जाता है, बिगड़ी हुई नसीब भी तेजी से बदल जाते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत चंद्रेश्वर जी महाराज साहब के आज 43वां दीक्षा दिवस है। हाँ, तो साहब जी के उपकार भी हमारे ऊपर इतने हैं, क्या नहीं दिया साहब जी ने हमको। आप एक बार सोचिए कि ये जो मंदिर बन रहा है, ये किसके लिए बन रहा है? साहब जी के लिए बन रहा है कि हमके लिए, हमारे लिए बन रहा है? कन्नड़ वास्ते बने रही हो साहब। हाँ, तो कितनी मेहनत करने हैं। एक बार जो 43 संयम दिवस की दीक्षा के निमित्त एक बार जोरदार बधाई हो जाए। हाँ, हम शीश झुका के वंदन करते हैं साहब जी के, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतने तीर्थ का मार्गदर्शन विकास जो करवा रहे हैं हमारे लिए, हैं हम सबके लिए, ये भाग्यशाली हो। तो इनके चरणों में, साहब जी के चरणों में, गुरु वंदन के सब में कोटि कोटि वंदन। मैं करीब 35 साल से गुरु भगवान से जुड़ा हुआ हूँ। आचार्य भगवान स्थूलभद्र सूर्य जी की इतनी कृपा है कि देखिए, जब भी मैं नाम लेता हूँ, पता नहीं मेरे हर समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। मेरे भी मैं देख रहा एक बार दिन। हाँ, ये गुरु भगवंत ने भी देखा है। और 4-5 दिन पहले की बात है, मैं सुबह वॉकिंग को गया, वहाँ पे हमारे बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र जी वॉकिंग में मिल गए, और मैंने उनको बोला कि हमारे गुरुदेव आए हुए, आप चलिए। पता नहीं वो इतने बिजी शेड्यूल से उसी समय मेरे साथ रवाना हो गए। हम लोग कुमारा पार्क मंदिर में, हमारे मंदिर में, वहाँ पे गए, दर्शन करके आचार्य भगवान का आशीर्वाद लिया, और 5-6 दिन हुए होंगे, गुरु भगवान ने उनको जरूर कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनोगे तो गौ हत्या बंद कराओगे। 35 साल पहले माधवनगर की प्रतिष्ठा के समय, जब बहुत छोटे थे गुरु भगवान, मैं भी बहुत छोटा था, लेकिन तभी भी कंप्यूटर महाराज के नाम से उस जमाने में
कहे जाते थे। फर्स्ट प्रतिष्ठा कर्नाटक की माधवनगर वासुपूज्य दादा के वहाँ पे हुई। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पूरे साउथ में करीब करीब 100-125 मंदिरों की प्रतिष्ठा गुरुदेव के हाथ से हुई है। घर से निकलता हूँ तो आचार्य स्थूलभद्र सूर्य जी को याद किए बगैर कभी नहीं निकलता हूँ। और ऐसे गुरु भगवान के यहाँ पे आज 43वां दीक्षा दिवस मनाने का मौका मिला। बहुत ही उनके ऊपर दादा स्थूलभद्र सूर्य जी का आशीर्वाद बना रहे, दादा आदिनाथ का। और जो जलाली यहाँ पे कॉलेज स्कूल जो बनानी है बहुत ही शीघ्र यहाँ पे 4-5 साल में इतनी जबरदस्त जो जलाली हो जाएगी कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं जब कोई बात पुरानी लिखता है सजनों। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिखते स्वयं, लेकिन कौन स्वयं को हिंदुस्तानी लिखता है। लेकिन युगों युगों तक वही जिंदा रहता है, युगों युगों तक वही जिंदा रहता है जो देव गुरु और धर्म के चरणों में अपनी कुर्बानी लिखता है। देव गुरु और धर्म के चरणों में अपनी कुर्बानी लिखता है। जी हाँ सज्जनों, देव गुरु और धर्म के चरणों में कुर्बानी की एक ऐसी ही मिसाल पिछले 30 साल से निरंतर हमारे दक्षिण भारत में बरस रही है। परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय स्थूलभद्र सूर्य महाराज साहब का लगभग 30 साल पहले जब दक्षिण भारत की धन्य धरा पर पदार्पण हुआ, तब से यहाँ ये जो बेंगलोर शहर है ये फूलों की नगरी, तीर्थों की नगरी बन गई। जो बाजू में चेन्नई है वहाँ पे कई नए नए तीर्थों का आगाज किया, नए नए तीर्थ बने, मंदिर बने। और जो युवा वर्ग है उन्हें साहिब जी ने मंडलों से जोड़ा। लगभग 25 साल पहले चेन्नई के काफ़ी मंडल गुरु महाराज की देन है और आज तक वो मंडल पूरे भारत भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। चेन्नई से जब भी यहाँ आना होता था, ऐसे तो हमारा परिवार साहिब जी का परम गुरु भक्त परिवार है, क्योंकि इन्होंने पिताजी को और हम सबको धर्म मार्ग से जोड़ा। पिताजी ने जिंदगी में पहली बार एक ही साल में 3 उपदान तब साहिब जी की निष्ठा में किए। जिन्होंने कभी मंदिर का रास्ता भी नहीं देखा होगा, हमें भी प्रेरणा नहीं दी होगी। और उसके बाद एक बार देखिए विमल जी के लिए ताली बजाओ, उनकी आंखें भी भर गई। तो जब पिताजी का नाम लेते हुए इनके हृदय भर गया है। और हमारे परिवार का ये सौभाग्य रहा कि साहिब जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 तीर्थों में भगवान की ध्वजा चढ़ाने का लाभ हमें परिवार को निरंतर मिलता आ रहा है। तो साहिब जी खरेखर ये सब आपका आशीर्वाद है और आपकी कृपा है कि ये तो जंगल था, सब यहाँ पे पेड़ पौधे हुए होते, पहाड़ के ऊपर है, जंगल में मंगल बनाया है। और हमारा छोटा सा घर 1200 स्क्वायर फीट का फर्नीचर का भी हमें 1 साल लग जाता है। ये तो 60 एकड़ की जगह है। तो साहिब जी ने अपनी पूरी ताकत, पूरी लगन, पूरी मेहनत जिन शासन को एक बहुत ही बेनमूना देने के लिए यहाँ पे लगाई है। आज सुबह जब हम कोठारी जी संघपति परिवार के साथ में साहिब जी के साथ में जय तलड़ी से रवाना हुए, ऐसा लगा कि साक्षात पालितना में खड़े हैं। हर जगह इसी तरह का। और हम तो सिर्फ मंदिर जाके भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अफसर आते हैं, एक एक जो खंबे है, कारीगरी है, कहाँ की, उड़ीसा की है, बंगाल की है, एक एक कारीगरी, एक एक खंबे में अपना पूरा शास्त्र है, पूरा आगम है, पूरी कहानियां है। आप कभी फुर्सत से आइए, सिर्फ भगवान के दर्शन ही नहीं, एक एक जो कलाकारी की गई है, कारीगरी की गई है, उसके महत्व को समझिए, साहिब जी से पूछिए, तो आपको लगेगा कि खरेखर साहिब जी दिन रात इसमें लगा रहे हैं। ये सब हमारे सिर्फ हमारे संघ के लिए है, हमारे शासन के लिए है। आज साहिब जी का 43वां संयम दिवस है और सोने में सुहागा फागन फेरी का भी दिन है। और आज के दिन 8.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए थे। तो आज के दिन हम सब मिलके, हम सब की तरफ से साहिब जी आपके चरणों में नतमस्तक नमन करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम हम सब पे यही बचता रहे और हम सब मिलके जीन शासन की जलाली करें। और जाने के पहले चंद पंक्तियाँ, क्योंकि आज गुरु भक्ति का दिन है, तो साहिब जी के लिए और भारत भर में तमाम गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि चंद्रेश्वरी महाराज साहब की निष्ठा में नहीं सोच, नहीं रंग, नहीं बातें हो। पूज्य आचार्य भगवंत की निष्ठा में नहीं सोच, नहीं रंग, नहीं बातें हो। और गुरु भक्ति के प्रति समर्पित हमारी दिन और रातें हो हमारे इरादे मजबूत, कोई हमको तोड़ नहीं पाए।
सामाजिक संरचना में कोई नफरत घोल नहीं पाए। गठबंधन में ही शक्ति है, गठबंधन में ही शक्ति है, यह मूल मंत्र स्वीकार करो और अपने गुरु को प्राणों से ज्यादा प्यार करो। ऋषभ और महावीर के वंशज ये संत है यारो धरती पर, ऋषभ और महावीर के वंशज ये संत है यारो धरती पर, मोक्ष मार्ग से हमें जोड़ते ये संत है यारो धरती पर। जिस दिन इन संतों के सम्मानों में, जिस दिन इन संतों के सम्मानों में कमी आ जाएगी तो मैं कहता हूं ये यारों ये दुनिया उसी रोज मर जाएगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरु भगवंतों का नाम रहेगा, और जब तक गुरु भगवंतों का नाम रहेगा तब तक ये हिंदुस्तान रहेगा। ये फकीर पर सारी दुनिया इनको शीश झुकाती है, जिस माटी पर कदम पड़े वो माटी पूजी जाती है। संतों का आना बस्ती में यदि समाज को अखरे, संतों के आ जाने से यदि पंचों को हैरानी हो, देखकर संतों का बस्ती में उजड़े चेहरों का पानी हो, तो कालांतर में उस समाज का, कालांतर में उस समाज का पतन अविसंभावी है। और मैं नहीं कहता यारों, ये तो यहाँ पे बैठे दादा आदिनाथ की वाणी है। दादा जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। मेरे आधार स्तंभ, आत्मा के उद्धारक, ऐसे महान भगवंत कंप्यूटर महाराज के नाम से आप जानते हैं, जिसकी गति कंप्यूटर से भी तेज चलती है, इसी का नाम कंप्यूटर महाराजा हम 25 साल से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ऐसे गुरुदेव को हम नतमस्तक वंदन करते हैं। आज इनका वीरती उत्सव 43 इयर्स के संयम उत्सव, इस शुभ कार्य के अंदर सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुदेव के साथ हम पिछले करीबन 30 साल से हम जुड़े हुए हैं। 30 साल से यहाँ पर मेरे गुरुदेव से संपर्क रहा। आचार्य भगवंत जब से यहाँ पर इस तीर्थ का उद्गम हुआ, इसके पहले भी आके जैसे नाकोड़ा अवंती का उद्गम यहाँ पर हुआ था, भूमि पूजन से लेके शिखर कलश तक साथ में रहे। उसके पश्चात सिद्धाचल महातीर्थ का उद्गम किया। एक गुरुदेव का सपना था कि दक्षिण के अंदर एक गिरिराज की एक पदार्पण होवे। वही लक्ष्य को आके एक ही मुहिम छेड़ते थे। कहीं भी निकलना होता है, गुरुदेव का एक छोटा सा फ्रेम है मेरे घर के अंदर, आचार्य भगवंत का। कहीं भी जाना होता है उनको नमन करके जाता है। कोई भी कार्य होता है संपूर्ण रूप से सुविधाजनक हो जाता है। कहने का यही है, चमत्कार तो हमने खूब देखे यहाँ पर। इस धरती के ऊपर चमत्कार का उद्गम आपको 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, 4 घंटा में बोल सकता हूँ। ऐसे चमत्कार इस सिद्ध क्षेत्र के ऊपर हमने देखे हैं। यहाँ पर जैसे आचार्य भगवंत का, दक्षिण केसरी गुरुदेव का संयम सुवर्ण महोत्सव हमने किया था। इसी के आलमन के अंदर 52 जिनालय की मोटी शाह टूक आप जो देख रहे हैं, उसकी रचना की गई थी। गुरुदेव आपको ऐसा ही कहना चाहूंगा, आपके सुवर्ण वर्ष यहाँ पर ही हुए इसी क्षेत्र के अंदर, जैसे गुरुदेव का सुवर्ण महोत्सव मनाया था। अगर किसी को सोचना है और पूछना है कि पत्थर के अंदर मूर्ति आपको दिखाई देती है तो पूजनीय होती है, लेकिन एक गुरु के अंदर साक्षात परमात्मा का अगर दर्शन किया है, वो मैंने किया मेरी जिंदगी के अंदर। एक गिरिराज के ऊपर मैंने गुरुदेव के मुखारविंद के अंदर वो तेज देखा है। और वही अंतिम संस्कार के पश्चात डॉक्टर देवी शेट्टी ने आया था, खुलासा किया कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर मैंने भगवान का रूप देखा है, एक तो मदर तेरेसा का ऑपरेशन किया तब देखा था, और गुरुदेव का ऑपरेशन करते हुए तब देखा। जैसे महान त्यागी, जिनशासन के सिरताज कहो या महाराज कहो, कुछ भी कहो, जो दक्षिण भारत को उनकी जो देन है, उनके तो हम बोलते हैं ना, चमड़े के चप्पल भी करके हम सेवा करेंगे तो भी कम है।